क्या आपने भी सोचा है, जो आज मसीह का सबसे बड़ा प्रचारक कहलाता है, वह कभी मसीहियों का सबसे बड़ा दुश्मन था? आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसका नाम था शाऊल, और जिसने पूरी दुनिया उसे पौलुस के नाम से पहचानने पर मजबूर कर दिया। यह कहानी केवल इतिहास नहीं है, यह परिवर्तन की शक्ति की कहानी है। शाऊल तरसुस नगर का रहने वाला था, एक पढ़ा लिखा, तेज दिमाग वाला, यहूदी व्यवस्था का कट्टर समर्थक। उसके लिए यीशु मसीह के अनुयायी धर्म के दुश्मन थे। वह ईसाइयों को पकड़वाता था, जेल भिजवाता था और उन्हें सजा दिलाने में गर्व महसूस करता था। लेकिन वह नहीं जानता था कि परमेश्वर उसी को चुन चुका है। एक दिन शाऊल दमिश्क की ओर जा रहा था, हाथ में अनुमति पत्र लेकर, ताकि वहां के मसीहियों को गिरफ्तार कर सके। लेकिन तभी आकाश से एक तेज प्रकाश उतरा, इतना तेज कि उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वह घोड़े से गिर पड़ा और तभी एक आवाज गूंजी, शाऊल, शाऊल, तुम मुझे क्यों सताते हो? कांपते हुए उसने पूछा, हे प्रभु, आप कौन हैं? आवाज आई, मैं यीशु हूं, जिसे तुम सताते हो। उसी क्षण शाऊल की दुनिया टूट गई। वह 3 दिनों तक अंधा रहा, न खा पाया, न पी पाया। उसका घमंड टूट चुका था, उसकी आत्मा बदल चुकी थी। उसी समय प्रभु ने अनानिया नामक एक शिष्य को भेजा। अनानिया डर गया, लेकिन प्रभु ने कहा, वह मेरा चुना हुआ पात्र है। अनानिया ने शाऊल पर हाथ रखा और प्रार्थना की, और उसी क्षण उसकी आंखों से जैसे परतें गिर गईं। वह फिर से देखने लगा, और उसी दिन शाऊल पौलुस बन गया। अब वह वही नहीं था, अब वह मसीह का दास बन चुका था। जिस यीशु का वह विरोध करता था, अब उसी यीशु का प्रचारक बन चुका था। लोग हैरान थे, शत्रु मित्र बन गया था। पौलुस ने सुसमाचार के लिए अपना पूरा जीवन दे दिया। उसे पत्थरों से मारा गया, जेल में डाला गया, अपमानित किया गया, भूखा रखा गया, जहाज डूबा, मौत के करीब पहुंचा, लेकिन उसने कभी कहना बंद नहीं किया, यीशु जीवित है। फिलिप्पी की जेल में बेड़ियों में बंधा हुआ पौलुस और सिलास ने रोना नहीं, स्तुति की। और उसी रात भूकंप आया, दरवाजे खुले, बेड़ियां टूटी, और एक जेलर का पूरा परिवार मसीह में विश्वास लेकर नया जीवन पाया। एथेंस में उसने दार्शनिकों से कहा, जिस परमेश्वर को तुम अज्ञात कहते हो, मैं तुम्हें उसी का परिचय देने आया हूं। कुछ हंसे, कुछ माने, लेकिन पौलुस रुका नहीं। समुद्र में तूफान आया, माल्टा द्वीप पर जहाज टूटा, सांप ने उसे काटा, लेकिन वह बच गया। लोग समझ गए, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है। रोम में कैद होकर भी उसने पत्र लिखे, शिक्षा दी, प्रेरणा दी, और अंत में उसने कहा, मैंने अच्छी लड़ाई लड़ी है, मैंने दौड़ पूरी की है, मैंने विश्वास को संभाले रखा है। और फिर उसने शहादत दे दी। दोस्तों, शाऊल से पौलुस बनने की यह यात्रा हमें यह सिखाती है, कोई भी व्यक्ति इतना टूटा हुआ नहीं होता कि परमेश्वर उसे जोड़ न सके। कोई भी व्यक्ति इतना अंधकार में नहीं होता कि प्रभु उसे प्रकाश में ला सके। अगर परमेश्वर शाऊल को पौलुस बना सकता है, तो वह आपको भी बदल सकता है। अगर उसने उसके अतीत को मिटा दिया, तो वह आपके अतीत को भी नया बना सकता है। आज प्रश्न यह नहीं है कि आप कैसे हैं, प्रश्न यह है कि क्या आप उस आवाज को सुनने को तैयार हैं जो आपको बुला रही है। याद रखें, आपका अतीत आपके भविष्य को परिभाषित नहीं करता, परमेश्वर की कृपा करती है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, मरानाथा टीवी को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में आमीन जरूर लिखें, क्योंकि जब आप आमीन लिखते हैं, तो आप यह गवाही देते हैं कि आप परिवर्तन में विश्वास करते हैं। प्रभु आपको आशीष दें। जय मसीह की।